उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं। हम यहाँ पर उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उपयोगिता विश्लेषण जिसमें यह माना गया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, दो अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को अंकों में प्रदर्शित किया जा सकता है और उन उपयोगिताओं में तुलना भी की जा सकती है। अब इस उपयोगिता फलन की मान्यताएं क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे फर्स्ट है उपयोगिता विश्लेषण उपभोक्ता विवेकशील है तथा वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना कर सकता है, उनकी गणना कर सकता है और उनके मध्य चुनाव कर सकता है। अभी आपने देखा था कि यदि उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, वस्तु X और वस्तु Y, और उन वस्तुओं से जो मिलने वाली उपयोगिता है उसको वो अंकों में लिख सकता है। X से मिल रही है 20 तो 20 लिखेगा, Y उसके लिए ज़्यादा उपयोगी तो वो लिखेगा 30। तो यहाँ पर उसने अंकों में लिखा, वो तुलना करेगा कि Y से उसको अधिक उपयोगिता मिल रही है और X से उसको कम उपयोगिता मिल रही है। तो यदि वो विवेकशील होगा तभी तो सब काम कर पाएगा, यानी उसमें इतनी बुद्धि हो, इतना विवेक हो, तभी तो वो सब काम कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पर उपभोक्ता को विवेकशील मानते हैं। किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उससे मिलने वाली संतुष्टि को वो अंकों में लिख सकता है, माप सकता है, तुलना कर सकता है, ये सब हम यहाँ पर इसको मानते हैं। सेकंड जो इसकी मान्यता हुआ है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। आप और हम सभी यह चाहते हैं कि हम किसी भी वस्तु का उपभोग करें, उस वस्तु से अधिक संतुष्टि हमें मिले। यानी प्रत्येक उपभोक्ता का लक्ष्य होता है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करे। तो हम यहाँ पर ये मान्यता मानते हैं कि उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है। फिर उसके बाद उपभोक्ता को विभिन्न पसंदों चयन की पूर्ण जानकारी होती है। मतलब उसके पास जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी उसके पास पसंद है, उसके माइंड में पूरा सेट है। जैसे कि आपके फादर ने या मदर ने बोला है कि ये 200 रुपये ले जाओ और कोई भी दो प्रकार के फल जो है आप बाजार से ले आओ। सपोज आप बाजार में गए और आपने बाजार में देखा कि दो फल आपने देखे, एक तो है अनार और दूसरा है केला। दोनों फल आपने देखे, तो हो सकता है कि पूरे 200 रुपये आप अनार पर खर्च कर दो तो आपको 1 किलो या 1.5 किलो अनार आपको मिले, या पूरे 200 रुपये केले पे खर्च कर दो तो हो सकता है आपको 5 किलो 10 किलो केले मिल जाए। और अलग अलग हो सकते हैं, आप हो सकता है इस पर 50 रुपये खर्च करो अनार पर, इस पर 150 रुपये खर्च करो, तो अलग अलग मात्राएं होगी। या फिर दोनों फलों पर, अनार पर भी 100 रुपये और केले पर भी 100 रुपये खर्च करो तो अलग अलग मात्राएं प्राप्त होगी। यह हो सकता है कि अनार बहुत कम खर्च करो और केले पर ज़्यादा खर्च करो तो उसकी मात्रा अलग हो सकती है। तो जितने भी चयन की संभावनाएं, जितने भी पसंद है उपभोक्ता की, जो भी वैकल्पिक चयन है, हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता को पता है, तभी तो तुलना कर पाएगा कि मैं 1 किलो एप्पल लूँ, 5 किलो अनार लूँ तो कितनी उपयोगिता मिलेगी। यदि मैं 2 किलो अनार और 4 किलो बनाना लूँ, केले लूँ तो कितनी उपयोगिता उसे मिलेगी। तो उपभोक्ता को यदि समस्त प्रकार की पसंद का ज्ञान होगा तभी वह अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना कर पाएगा। तो हम ये मानते हैं कि एक उपभोक्ता को समस्त प्रकार की पसंदों का ज्ञान है। नेक्स्ट, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस वस्तु के लिए अधिक कीमत अदा की, जैसे कि X वस्तु के लिए आपने 50 रुपये अदा किए हैं और Y वस्तु के लिए यदि आपने सिर्फ 30 रुपये अदा किए हैं, उसकी 30 रुपये कीमत है, तो X वस्तु आपके लिए अधिक उपयोगी होगी और Y वस्तु आपके लिए कम उपयोगी होगी। जनरली ये होता है, हम किसी वस्तु के लिए अधिक अदा करते हैं कीमत तो उस वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है, और किसी वस्तु के लिए कम कीमत अदा करते हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता कम होती है। ठीक है, जैसे कि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो एक सामान्य टिकट है, एक रिजर्वेशन है और एक वातानुकूलित है, एयर कंडीशनर है। तो एयर कंडीशनर के लिए आप ज़्यादा पे करते हैं तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा है, और सामान्य श्रेणी का जो टिकट है या आरक्षित रिजर्वेशन का जो टिकट है उस पर आप कम अदा करते हैं तो उसकी उपयोगिता आपके लिए कम है। तो जनरली ये मानते हैं कि वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता का आधार बनती है। फिर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, ये जो वर्ड है दिखता बहुत छोटा है मगर बहुत बड़ा सेंस रखता है। कैसे? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, आप अपने पास पड़े हुए रुपए को खर्च करते हैं तो उससे भी तो आप उपयोगिता माइंड में रखते हो।
आपने 10 रुपए का नोट खर्च कर दिया तो ऐसे खर्च कर दिया क्या? एक कुछ न कुछ डिजायर्ड, इच्छित उपयोगिता आपके माइंड में है। आपने समोसे पे 10 रुपए खर्च किए, तो इसे कुछ माइंड में रखकर तो खर्च किए होंगे, 10 रुपए में खर्च करूंगा तो इतनी उपयोगिता मुझे मिलेगी। तो यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है उसको समझते हैं और क्यों यहाँ पर उसको स्थिर माना है। सपोज आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, ठीक है, और अब आप उन 10 रुपए के नोट को खर्च कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले नोट को खर्च किया तो इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 4 नोट अभी भी पड़े हुए हैं। जैसे आप अगला नोट खर्च करोगे तो कुछ ना कुछ माइंड रखोगे, यानी जो नोट अगला खर्च कर रहे हो, सेकंड जो दूसरा 10 रुपए का नोट है वो आप खर्च कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता कुछ आप माइंड में ज़्यादा रखते हैं। उसकी उपयोगिता, उस 10 रुपए की नोट की उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा है कुछ, क्योंकि आप पहला नोट खर्च कर चुके हैं। फिर तीसरा नोट खर्च करते हो, थोड़ा और ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी तो ही खर्च करोगे, यानी उसकी उपयोगिता आपके माइंड में ज़्यादा है। चौथा खर्च करोगे थोड़ी और उपयोगिता है। पांचवा खर्च करोगे तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगिता आपके माइंड में रखता है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे हम अपने पास पड़े रुपए को खर्च करते हैं तो उस मुद्रा की उपयोगिता क्या है, वो बढ़ती जाती है। देख रहे हैं आप, वो क्या है, लगातार बढ़ती जाती है। और उपभोक्ता का संतुलन की हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और उपभोक्ता का संतुलन बताता है कि उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, वो बताता है अपनी सीमित आय से। यानी वो लगातार वस्तु का उपभोग करता है तो कौन सी स्थिति में अपने संतुलन को प्राप्त कर लेगा, अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेगा। और किसी भी वस्तु का उपभोग लगातार कब करेगा, जब उसके पास जितनी भी मुद्रा है उसकी सीमांत उपयोगिता स्थिर हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला नोट और दूसरे नोट, इन दोनों को खर्च किया तो दोनों में कुछ अंतर है। ये जो अंतर है वह कहलाएगी उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे नोट खर्च किए जा रहे हैं तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बदल रही है। यहाँ पर जो चेंज आया है, यहाँ जो चेंज आया और ज़्यादा है, यहाँ चेंज और ज़्यादा आया है, और यहाँ पर चेंज और ज़्यादा आया है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। माना कि एक उपभोक्ता 5 आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है, 5 आइसक्रीम खा रहा है, ठीक है। अब 5 आइसक्रीम का जो उपभोग कर रहा है, पहला नोट जो खर्च करेगा, ठीक है, इतनी उपयोगिता माइंड में थी। दूसरा नोट खर्च करेगा, उसके लिए माइंड में उपयोगिता और ज़्यादा है। तीसरा नोट खर्च करेगा और ज़्यादा उपयोगिता है। चौथा नोट खर्च करेगा और ज़्यादा है। तो क्या वह अपने पास, आपके पास सपोज 5 10 रुपए के नोट है, तो क्या आप 5 10 रुपए के नोट उस आइसक्रीम पर खर्च कर दोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लास्ट में बचा हुआ पैसा है उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे हर किसी वस्तु पर खर्च नहीं करो, किसी एक ही वस्तु पर। और यदि हम चाहते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग लगातार करे, तो हमें यह मानना होगा कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मतलब उस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। प्रत्येक नोट की जो उपयोगिता उसके माइंड में स्थिर है, तभी वो 5 नोट उस वस्तु पर खर्च करेगा, 5 आइसक्रीम खाने पर खर्च करेगा, बाकी नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को क्या माना है, स्थिर माना है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।